नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसे समाप्त हुई, नगर निकाय नगर परिषद चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग एक्टिव हो चुके हैं। आपको बता दें कि पूरे झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जहां पे नगर निकाय, नगर पंचायत और नगर निगम का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है। वहीं झारखंड में ही कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे नगर निकाय का चुनाव होना है, जिनका कार्यकाल, हालांकि उनका कार्यकाल जो है 2023 में समाप्त होगा। बहरहाल राज्य सरकार अभी इस पर विचार कर रही है कि दोनों का चुनाव जो है साथ में करा जाए या अलग अलग करा जाए। बहरहाल सरकार की तरफ से जो संकेत आ रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। हालांकि 100% नहीं कर सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये कहना है कि नवंबर या दिसंबर में हो सकता है। बहरहाल आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं कोडरमा जिला में कोडरमा नगर पंचायत क्षेत्र पड़ता है और जिस वार्ड में आए हुए हैं, वार्ड नंबर 10 में आए हैं और यहाँ के जो पार्षद हैं रिया राज हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने इनको 5 वर्षों के लिए समय दिया। इन 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ, कितने लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय, राशन कार्ड, पेंशन, सड़क, नाली, गली सहित कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है, और कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया जाएगा मुख्यमंत्री के कार्य योजना को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, पार्षद चुनाव को लेकर और अंतिम नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके कार्य को लेकर। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको सबसे पहले धन्यवाद देते हैं। वेब समाचार के जो हैं, आप इस लायक समझ के हमारे आवाज़ पे आकर के हमारे मन की बात को जानने की जो कोशिश की है, उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। अच्छा, बताइए कि जनता ने जब आपको 5 वर्षों के लिए समय दिया तो क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ? बहुत हुआ। सबसे पहले हम लोग के एरिया में सबसे स्लम एरिया पड़ता है, जिसमें काफ़ी दलित लोग रहते हैं। उसमें रहने की बहुत परेशानियां होती थी। कच्चे के मकान था, उसमें एक घर में कम से कम 3-4 फैमिली होती थी। सोने का जगह नहीं होता था। अभी आवास योजना के तहत जो उनका घर बना है तो उन लोग को अपना छत मिल पाया है। और पहले राशन कार्ड का जो प्रॉब्लम था, कई लोग को चिन्हित करके दिया जाता है, ऑफलाइन दिया जाता था, जो कि उसमें होता था कि हर घर में झगड़ा का एक इशू बन जाता था। अब हर घर में अलग अलग हम राशन कार्ड बनवाए हैं, जैसे कि महिला लोग को बहुत आराम होता है। और उसके जब हम आवास योजना जब दिलवाए थे तो उसमें हम फ्री कनेक्शन भी करवाए थे, जो कि सक्षम नहीं थी लोग कनेक्शन लेने के लिए। बिजली कनेक्शन नहीं रहने के कारण वो लोग अंधेरा में रहती थी। किरासन तेल इतना महंगा हो चुका था कि वो लोग किरासन तेल भी नहीं लेकर के अपना गुजर बसर कर सकती थी। कनेक्शन हम फ्री ऑफ कॉस्ट दिलवाएं आवास योजना के तहत। तो ये योजना ही चलाया गया था, जिसको प्रधानमंत्री आवास योजना दिया जाए, उससे कनेक्शन भी बिजली का फ्री दिया जाएगा। काफ़ी हम 150-200 आवास योजना बनवाएँ अपने वार्ड में। प्लस में वृद्धा पेंशन भी काफ़ी लोग को बनवाएँ, 200-250। पहले मेरे हस्बैंड वार्ड का पार्षद थे 5 साल, उसके बाद महिला सीट हुआ तो हम खड़े हुए, फिर हम भी जीत गए। ये बहुत बड़ा आभार है जनता का। आपके जो पति हैं अनुराग जी, उनके द्वारा जो फसल बोया गया, उस फसल को आपने करने का काम किया। बिल्कुल। और बात रहा है यहाँ पेंशन, काफ़ी लोग का करवाएं। विधवा पेंशन हो गया, वृद्धा पेंशन हो गया, विकलांग हो गया। काफ़ी बार हम लोग अपने वार्ड में कैंप भी लगवाएं ताकि किसी का घर छूटे नहीं। ये कोरोना का 2 साल कार्यकाल जो गुजरा, उसमें भी जहाँ तक हुआ हम अपने तरफ से काफ़ी लोगों को मदद किए। खाना हो, किसी तरह का भी, जो भी आए, हम किसी को खाली नहीं जाने दिए, कुछ ना कुछ मदद किए। और जो है सड़क का, नाली का, वो तो काम विकास का हो ही रहा है, हो गया करीबन हमारे। बताइए कि जनता का जो प्यार है आपके पति को भी मिला, आपको भी मिला, तो इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ? ऐतिहासिक काम सबसे बड़ा हम लोग का आवास योजना का काम हुआ था। बहुत मतलब राहत मिला उससे लोगों का, क्योंकि उनका जो एरिया पड़ता था फुलवरिया डुमरिया, बहुत वहाँ का स्थिति इतना ख़राब था। लोग, सबसे पहले हम लोग वहाँ का लैंग्वेज नहीं समझ पाते थे, फिर भी मेरे हस्बैंड जा करके वहाँ के लोगों को सारी समस्या को सुन करके, अवगत करवा करके उसको सुलहनामा करने का काम किए। उसके बाद जो है घर का सबसे पहले था, फिर पेंशन का काम हुआ।
पेंशन से पहले 600 रुपया मिलता था, अब वो सरकार का योजना बढ़ा दिया गया 1000 रुपया। उससे काफ़ी वो लोग को राहत मिलता है। हर फेस्टिवल को वो लोग अच्छे से मना पाती है। जब 2 महीना 3 महीना का जब पेंशन एक बार लेने जाती है तो बहुत मतलब वो लोग खुशहाल मिजाज से रहते हैं। हम लोग को आशीर्वाद भी मिलता है कि आज यदि हम लोग को मिल रहा है तो तुम लोग का मेहनत के कारण से मिल रहा है। अच्छा बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड का सबसे बड़ी समस्या है रोड। रोड बहुत कंजेस्टेड है और इस विषय में जब भी यहाँ का नक्शा हम लोग पास करवाते हैं नए घर का निर्माण के पहले, तो उसमें हम लोग दबाव क्या, जो रूल है कि 3-3 फीट छोड़ करके बनाना है, सिर्फ रोड का समस्या थोड़ा खराब है। हालांकि ये तो व्यक्तिगत संबंध का है कि 3 फीट छोड़ना है, सरकारी में तो ऐसा नहीं है कि आपको 3-3 फीट छोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके लिए तो कम से कम 12 फीट से कम का नहीं होना चाहिए। अगर कोई नक्शा भी इंजीनियर बनाता है तो उसमें कम से कम 12 फीट का होता है जी। अच्छी बताइए कि आगे क्या सोचते हैं कि अगर जनता आपको दोबारा से मौका देता है इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, तो इस वार्ड को मॉडर्न ऐतिहासिक आदर्श के साथ साथ स्मार्ट वार्ड के रूप में कैसे डेवलप करेंगे? सबसे पहले स्मार्ट टाउन के लिए सबसे पहली बात है कि लाइट होना बहुत ज़रूरी है। लाइट यदि हर गली में दिया जाए तो रात में यदि लाइट जलता, सबसे ज़्यादा सुंदरता तो लाइट उसको बढ़ाती है। और प्लस में जो बात हुआ तो ये रोड नाला तो बन ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, सारा बन ही जाएगा, लेकिन लाइट का समस्या सबसे ज़्यादा मायने रखता है सुंदर बनाने के लिए। तो ये लाइट अगर जनता आपको मतलब तीसरी बार मौका देता है तो इस बार आपका फोकस केवल बिजली पर होगा, इसके अलावा इस सौंदर्यीकरण को लेकर के? सौंदर्यीकरण के सब जगह पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, उससे भी सुंदरता बढ़ेगा। मतलब ग्रीन कोडरमा, क्लीन जी जी, साफ सुथरा। ऐसी बताइए कि आगे क्या सोचते हैं? आप लोग का चुनाव जो होगा नवंबर या दिसंबर में होने की संभावना है, तो क्या इसके लिए आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल तैयार हैं। जनता का आह्वान भी है कि हम फिर से चुनाव लड़ें और हमको वो लोग का आशीर्वाद मिले। अच्छा, कोरोना काल में आपने कैसे लोगों को मदद? कोरोना काल में मदद किए, जैसे कि कई लोग को खाने का नहीं हो रहा था तो हम घर से अपना राशन उपलब्ध करवाए थे। बहुत कुछ ऐसा होता था कि सब्जी नहीं होता था, तो मेरा मार्केट में दुकान है, वहाँ से बहुत लोगों को हम सब्जी दे दिया करते थे, इसी तरह से। अच्छा, कोरोना के कितने मरीज मिले? मेरे वार्ड में तो कम से कम मरीज तो 100 से ऊपर थे। तो सभी लोग स्वस्थ हैं या कोई मतलब किन्हीं का मृत्यु हुआ? मृत्यु किन्हीं का नहीं हुआ। मतलब एक मृत्यु हुआ था, वो अपने मायके ससुराल में रहा करती थी, वहाँ से आने के बाद यहाँ मृत्यु हुआ, लेकिन यहाँ के कोई इशूज नहीं थी, ऐसे कुछ नहीं। अच्छी बताइए कि जिस तरह से आप भी जनता के प्रतिनिधि हैं, MP MLA भी जनता के प्रतिनिधि हैं, तो वो लोग अगर 1 साल के लिए बनते हैं या 1 महीने के लिए बनते हैं तो उनको हर तरह की सुविधाएं दी जाती हैं लाइफ टाइम के लिए। तो आप राज्य सरकार, केंद्र सरकार से क्या मांग करते हैं? पेंशन की सुविधा आप लोग को भी होना चाहिए, स्वास्थ्य को लेकर भी होना चाहिए, ट्रेवल्स की सुविधा होनी चाहिए। एक्चुअली बात ऐसा है कि बड़े नेता के पास सिर्फ पैर भी जाता है, लेकिन छोटे नेता के पास सारा समस्या आता है कि मेरा राशन कार्ड नहीं है, मेरा पेंशन नहीं है, मेरा घर नहीं चल रहा है, मेरे घर में आज झगड़ा हो गया तो जाके थाना में मैनेज करवाइए, पंचायती करवाइए। सबसे ज़्यादा समस्या तो हम लोग हल करते हैं, लेकिन सुविधा नाम की चीज़ में हम लोग को कुछ भी नहीं मिलता है। सरकार से क्या मांग करते? सरकार से यही मांग है कि यदि सरकार को एक दिन के लिए बनाया जाता है तो उसको पेंशन मिलता है, लेकिन हम लोग 5 साल 10 साल से पर हम लोग को ऐसा सुविधा नहीं दिया गया। तो ये सुविधा मिलना चाहिए। अच्छी बताइए कि जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, आपके नज़र में काम के मामले में बेहतर कौन? हम लोग का काम के मामले में तो सब तो सही ही रहे हैं। हाँ वैसा जनता ने चुन लिया तो सब काम अच्छे कर। हाँ, अभी सबसे बड़ा मुद्दा तो है रोजगार। लोग को रोजगार यदि मिल जाए तो लोग सारा उसी का वाहवाही करें कि इसके कार्यकाल में लोग को यदि रोजगार मिला है तो किसके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा रोजगार मिला? अभी तो वैकेंसी आ ही रही है, सारे लोग फिलअप कर रहे हैं। और अभी हेमंत सरकार में देख रहे हैं कि हर महीने कुछ न कुछ लोगों को वैकेंसी जब आए हैं तो उन लोगों को भरने का काम किया जा रहा है। 2-3 दिन पहले ही 10-11 हज़ार लोगों को उन्होंने नौकरी देने का काम किया। इसके अलावा जो पिछला पेंडिंग जो था पेंशन, जो पेंशन का भी जो है, जो पिछले बार जो पहले के जो पेंशनधारी हैं उन लोग का पेंशन रुका हुआ था, उन लोग को भी पेंशन देने का भी काम शुरू कर दिया गया है। अच्छा ये बताइए कि
अग्निपथ योजना को लेकर क्या सोचते हैं? उसमें एक जाति का कॉलम दिया हुआ है, क्या यह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या उम्र सीमा जो है 4 साल बढ़ना चाहिए कि नहीं? ये उम्र सीमा को लेकर के तो हम विरोध करते हैं सरकार को, ताकि कोई भी युवा है अपने टैलेंट के द्वारा यदि 4 साल का नौकरी करेगा तो क्यों करेगा, उसका उम्र भी चला जाएगा, फिर दोबारा वो काम भी नहीं कर सकता। तो ये उम्र का सही नहीं है। और बात रहा यहाँ जाति का, तो जाति होना ही नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे लोग आज के डेट में जितने पढ़े लिखे इंसान हैं, वो जाति तो 2 है, एक स्त्री एक पुरुष, लेकिन जाति इस बात का थोड़ा सा इशू है। अच्छा, ये बताइए कि आपके जो नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनके काम से आप कितने संतुष्ट हैं? बोला जाए तो नगर पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वारा हम लोग को मदद मिला काफ़ी। हम लोग जो होता खुद से काम किया करते थे, जैसे ब्लॉक का काम हो गया, तो हम लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, जा करके हम कर्मचारी लोग को बोल करके जितने भी काम होते थे, राशन कार्ड का काम हो या पेंशन का, हम लोग खुद टेबल पर खड़ा होकर काम करवाते थे। और बात रहा यहाँ योजना का, सड़क या नाली, बिजली का, तो वो सब के द्वारा मिला ही, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के द्वारा मिला। अच्छा, अंतिम सवाल आपसे ये है कि 1932 खतियान को लेकर क्या सोचते हैं? लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका हम विरोध करते हैं। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग जहाँ मतदान करते हैं, सबसे बड़ी बात है मतदान जहाँ होता है वहाँ का निवासी बन जाता है आदमी, तभी तो अपने सरकार को चुनती है, अपना जो होता है बगल का छोटे गांव की सरकार। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहाँ संतुष्ट होते हैं लोग, 5 साल 10 साल से रह रहे हैं, वहाँ घोषणा होना चाहिए कि वहीं के निवासी हैं। ये सही नहीं है। डेवलपमेंट को लेकर, विकास को लेकर और आगे की क्या रणनीति है, इन बिंदुओं पे इन्होंने अपने पक्ष को रखा है। इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब किया गया था, अग्निपथ योजना, 1932 खतियान, पार्षद चुनाव, मुख्यमंत्री की कार्य योजना को लेकर, तो इन्होंने अब अपने पक्ष को बारीकी से रखने का काम किया है। तो अब चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट का काम किया गया है और आगे की क्या रणनीति है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। तो आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।